तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस तरह से फिर कभी ये मामला दोहराया न जाए। जब तक उन लोगों की हत्या न होगी, जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, उनके हौसले बुलंद होंगे। इस तरह से उनको हर तरह से मौत के घाट उतार के इस बात को रोक लगा दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं बताऊं कि जब पांच पंडित पुलवामा में शहीद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, उस वक्त भी हमारे पिताजी स्वर्गीय ने उस वक्त विधानसभा के सामने धरना दिया था। तो लोगों ने पूछा, खासकर मुसलमानों ने पूछा कि आपने धरना दिया है? तो मेरे वालिद बुजुर्गार ने फरमाया कि यह इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अगर हत्या है, अगर किसी मासूम की चाहे जबान से कहे, चाहे हाथ पैर से कहे, चाहे जिस तरह से कहे, कम से कम हमको ये हुक्म है कि कम से कम अपने दिल में तो कहे कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। गांव में 5 पंडितों का मुझे याद है कि वो धरना कामयाब हुआ था और आज उसी रविश पे चलते हुए और इस तरह से जो पहली दफा ये पहलगाम में ये जो हत्या कर दी गई है, हम जिन हत्या जिन्हें की है उनको भी चाहते हैं कि मौत के घाट उतारा जाए। और आपको बताऊं कि लोग गए थे वहाँ, उनको यतीमी मिली है, उनको बेसहारा मिला है, औरतें विधवा हो गई हैं, औरतें बेवा हो गई हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का आईन है, ये कहाँ का दस्तूर है। हम हर तरह से कानूनी दायरे में रहते हुए और जमहूरी दायरे में रहते हुए हर तरह से निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को प्रदर्शन किया है क्या कुछ? पहलगाम कश्मीर में जो ये हादसा 22 तारीख को गुजरा है, जिसमें जो लोग घूमने गए थे, सैर व तफरी के लिए गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, उनको इस तरह से 27 लोगों को उनकी जो हत्या हुई है, उनको जिस तरह से हुई है वो बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है, दर्दनाक है और उसकी हम हर तरह से निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। आज उसी के लिए हमने जुमे में ये जो काली पट्टी बांधने का ऐलान किया था और ज्यादातर लोग काली पट्टी बांध के आए हैं और हमारी अपील पे लोग यहाँ जमा हैं, काली पट्टी बांधे हुए हैं और हर तरह से उन लोगों की जो इन्होंने ये किया है उसको हर तरह से हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। भारत सरकार जो अब कार्रवाई कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत इस तरह से कार्रवाई कर रही है और युद्ध छेड़ने का माहौल बना रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये भारत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो निर्णय लेंगे, जो फैसला लेंगे, हम हर तरह से हमारी पूरी कौम उनका समर्थन करती है और हर तरह से उनके साथ है। मौलाना साहब, जो आज एहतजाज हो रहा है दिल्ली वाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद, जो पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्या कहेंगे और किस तरीके से आप सरकार के साथ? ये बहुत ही हर हिंदुस्तानी के दिल को बिल्कुल झंझोर देने वाला हादसा था कि हमारे 26 बेगुनाहों को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और ये कोई एक आतंकी घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन हम हुकूमत से, सरकार से, अपनी आर्मी से ये कहना चाहेंगे कि एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। अब फ़कत सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर से काम नहीं चलेगा। अब पीओके पर हमला होना चाहिए और पीओके पे हमला करने में हमारी सेना सक्षम है। उनको खुली छूट दी जाए, पीओके पे हमला करके वहाँ जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं उनको बर्बाद किया जाए ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकल जाए। 140 करोड़ भारतीय और 25 करोड़ मुसलमान सरकार और आर्मी के साथ हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।